हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने बहुत बार बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज टेक्निकल के ऊपर बेस्ड हो सकती हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेरिवेटिव्स पे हो सकती हैं। हमने इन दोनों को मिक्स करके भी ट्रेडिंग सेटअप्स बनाए हैं। लेकिन मेरा जनरली एक ये मानना है, जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैं आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट देता हूं जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और मैं आपको एक उसका बड़ा बॉक्स गिफ्ट करता हूं। आर यू हैप्पी? मोस्ट लाइकली यू आर। दैट इज द ह्यूमन नेचर, राइट? आप खुश हैं। व्हाट इफ एक और केस लेते हैं, मैंने आपको 2 पैकेट सेम चॉकलेट्स के दिए और एक पैकेट इमीडिएटली वापस ले लिया। आर यू इक्वली हैप्पी? नो, राइट? दोनों केसेस में आउटकम सेम था। दोनों केसेस में आपके हाथ में एक चॉकलेट का पैक आया था, लेकिन पहले केस में आप खुश थे, दूसरे केस में आप उतने खुश नहीं थे। दोस्तों, ट्रेडिंग सेटअप इज only 49% of whatever trading you are going to do in your entire life. आपका क्या ट्रेडिंग सेटअप है, आपका क्या स्टॉप लॉस है, आपका क्या एंट्री पॉइंट है, क्या आपका सक्सेस रेट है, ये सारी चीजें सिर्फ 49% मैटर करती हैं। 51% जो चीज मैटर करती है वो है आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस और आपका रिस्क मैनेजमेंट। वो स्टॉप लॉस का क्या फायदा जो स्टॉप लॉस आने से पहले आप डर के मारे बाहर निकल गए इस एंटिसिपेशन में कि स्टॉप लॉस कटने वाला है, और वहीं से स्टॉक रिवर्स करके वापस ऊपर चला जाता है, आपका टारगेट हिट कर देता है, लेकिन आप वो प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। ये सारी की सारी डील हमारे रिस्क मैनेजमेंट की है। हम किस तरीके से मार्केट को परसीव करते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट के साथ डील करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। और आज की हमारी वीडियो इसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर है कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से, आई वुड नॉट इवन से गोल्डन रूल्स, आई वुड से ऐसे कौन कौन से डायमंड रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, लेट मी टेल यू, आपको इस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये सारे रूल्स को आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू आप इन सारे रूल्स को लिखिए, और सबसे बढ़िया रहेगा आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट एक बार आप इस चीज को डिक्लेयर कर देंगे कि ये रूल्स, अगर आप इस चीज को कहीं लिख देते हैं तो आप इस यूनिवर्स को डिक्लेयर कर देते हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो भी करने वाले हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल फॉर एवर। चलिए आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। आज के रूल नंबर 1 इज कॉल्ड 5-3-1 रूल। दुनिया भर के सारे बड़े ट्रेडर्स 5-3-1 रूल फॉलो करते हैं। ये रूल कहता है 5 अपने लिए 5 प्रोडक्ट्स चूज कीजिए। आपको 7,000 स्टॉक्स ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। वो चाहे 5 इंडेक्स हो, वो चाहे 5 स्टॉक्स हो, वो चाहे 5 कमोडिटीज हो, वो चाहे 5 फॉरेक्स पेयर्स हो, वो चाहे 2 इंडेक्स हो, 2 स्टॉक्स हो और 1 कमोडिटी हो, व्हाटसोएवर। एक क्वेश्चन जनरली मैं अपने पार्टिसिपेंट से पूछता हूं, आप एक टाइम पे कितने बच्चे हैंडल कर सकते हैं? वो चाहे आपके हैं, किसी और के हैं, मे बी 2, 3, 4, एट द मैक्स 5। दोस्तों, ये स्टॉक्स भी वही हैं, ये प्रोडक्ट्स भी वही हैं। दे आर वेरी वेरी नॉटी। जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाती है तो ये बहुत ज्यादा ऊट पटांग छलांगे लगाते हैं, जिनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए चूज 5 प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ। 3, आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और इवेंचुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। चूज एनी 3 स्ट्रेटजीज फॉर योरसेल्फ। 5 प्रोडक्ट्स, 3 स्ट्रेटजीज, और रोज का एक टाइम फ्रेम अपने चूज कीजिए। मैं इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 10:30 से पहले और 2:30 के बाद इंट्राडे पोजीशन इनिशिएट नहीं करता हूं। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 विच इज 5-3-1 रूल, इट स्टेट्स 5 प्रोडक्ट्स, 3 स्ट्रेटजीज एंड 1 टाइम फ्रेम। चूज फॉर योरसेल्फ। रूल नंबर 2 इज अ वेरी वेरी स्केरी रूल, और दोस्तों ये आपका एक्चुअल मेजरमेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो। रूल नंबर 2 इज अ 90% रूल। 90% रूल क्या कहता है? 90% रूल कहता है 90% ट्रेडर अपना 90% कैपिटल शुरू के 90 दिनों में लूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपके सामने आज आपको पहला टारगेट मिल जाता है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको इस मार्केट से बाहर नहीं निकाल सकती। शुरू के 90 दिनों में आपने अपना 90% कैपिटल इरोड नहीं होने देना है, तो आप ऑटोमेटिकली उस 10% लोगों की लीग में आ जाएंगे जो लोग इवेंचुअली सक्सेसफुल होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। आप आज अपने आप को पहला दिन कंसिडर कीजिए मार्केट के अंदर, और यहां से 90 दिन तक आपका टारगेट यह है कि अगर आप आज अपने कैपिटल को 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अगले 90 दिनों तक अपने कैपिटल को 2 लाख पे मेंटेन करना है। दैट्स इट, यही आपका टारगेट है। कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, सिर्फ आपको अपने कैपिटल को मेंटेन करना। रूल नंबर 3 इज 3-5-7 रूल। व्हाट डज दिस रूल स्टेट? इट स्टेट्स 3%, 5% एंड 7%। पहला 3% का मतलब क्या है? 3% का मतलब है आपको किसी भी ट्रेड में 3% से ऊपर अपने कैपिटल को लूज नहीं करना है।
in one trade you do not have to lose more than 3% capital, 5%. At any point in time आपको अपना एक्सपोजर 5% से कम रखना है एंड 7% स्टेट्स कि किसी भी टाइम पे आपके पोर्टफोलियो का 7% से ऊपर, पोर्टफोलियो का, पहले हम यहां पर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, एक ट्रेड की बात कर रहे थे, अब हम पूरे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो का 7% से ज्यादा इरोड नहीं होने देना है। अगर ये हो रहा है, बी वेरी वेरी कॉशियस, यहां पर आपको पॉज लेने की जरूरत। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज 357 रूल। 3% से ज्यादा लॉस किसी एक ट्रेड में, 5% से ज्यादा एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो का और 7% से ज्यादा पोर्टफोलियो का इरोजन आपको कभी नहीं होने देना है अपने अकाउंट के अंदर। रूल नंबर 4 इज अ 3 टच पॉइंट रूल। ये क्या कहता है, मैं रिसेंटली अभी एक बुक स्टडी कर रहा था, वहां पर मुझे इस रूल का पता लगा और वहां पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा उस बुक के अंदर। वो बुक कहती है कि अगर इस दुनिया में 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 99,000 से ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन जरूर यूज कर रहे होंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, चार्ट पैटर्न्स के थ्रू, सिर्फ ट्रेंड लाइन व्हाटसोएवर। 1 लाख में से 99,000 लोग ये ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं और ट्रेंड लाइन को सबसे गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो वहां पर ये रूल सामने आया विच द ऑथर मेंशन्ड एज 3 टच पॉइंट रूल। इट सेज कि एक ट्रेंड लाइन को आप ट्रेंड लाइन तभी मानेंगे जब कम से कम 3 बार प्राइसेस उसके ऊपर टच करेंगे। तो आपने ट्रेड तीसरी बार में नहीं लेना है, आपने ट्रेड चौथी बार में लेना है। एंड रूल नंबर 5 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। इट इज कॉल्ड 3 स्ट्राइक्स डाउन रूल, विच मीन्स अगर आपको, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं, अगर आपको 3 बार लगातार लॉस हो जाता है, आपको चौथी बार अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, दिस इज अ रिवेंज ट्रेडिंग। अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इंट्राडे में 3 लगातार लॉसेस बियर करे हैं, आज आपका लैपटॉप इमीडिएटली क्लोज हो जाना चाहिए। नो इफ नो बट, लैपटॉप बंद हो जाना चाहिए आपका। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, थोड़े दिनों का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आराम से हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी को रिविजिट कीजिए, लेकिन 3 स्ट्राइक डाउन होने पर, 3 बार लगातार लॉस होने पर आप दोबारा से ट्रेड नहीं लेंगे इमीडिएटली। आप अपने आप को टाइम देंगे अपने माइंडसेट को रिविजिट करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी को रिविजिट करने के लिए, अपने बैक टेस्टेड रिजल्ट्स को रिविजिट करने के लिए। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आप इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे। Let me recap all these rules for you. Rule number 1 is 531 rule. Rule number 2 is a 90% rule. That's a very, very important rule. Rule number 3 is a 3 touch point rule. Rule number 4 is a 357 rule. And rule number 5 is a 3 strikes down rule. All these rules अगर आपको ये समझ में आए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और ऐसा कौन सा रूल है जिसने आपकी जिंदगी बदली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय द वे, आपने धन के इन्वेस्टिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है क्या? इफ नॉट, प्लीज डू इट राइट अवे। ये एक बहुत ही बढ़िया चैनल है जहां पर हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स का पूरा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड्स को लेकर कैसे एनालिसिस करते हैं, स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे हमेशा अवेलेबल रहेंगी। एंड ऑल्सो दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.